नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा होने के बावजूद भी लोनी में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर थीं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अथक प्रयास से यहां पर एक 50 बेड का सरकारी अस्पताल बनवाया गया, जहां अब गरीबों का इलाज इस अस्पताल में होता है। लेकिन जानकारी लगी है इस अस्पताल में बहुत सारी खामियां भी हैं। अगर बात करें यहां पर टॉयलेट की, वॉशरूम की, तो उन पर ताले लटके रहते हैं। भाई, दूसरा और भी बड़ा एक कारण है, यहाँ के डॉक्टरों द्वारा ज़्यादातर मरीजों को बाहर की महंगी महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयाँ बाहर की लिखनी चाहिए अगर अस्पताल में मौजूद नहीं है तो, वरना सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उन्हें वही मेडिसिन लिखनी चाहिए जो अस्पताल में मौजूद है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लोनी के 50 बेड वाले अस्पताल में ज़्यादातर मरीजों को बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं और उन्हें एक डायरेक्शन दिया जाता है, आपको इसी मेडिकल से ये दवाइयाँ खरीदनी हैं। एक मरीज से हमारी बात हुई तो बताया 6 टैबलेट 260 रुपए की कीमत की हैं। वह घर से इतने पैसे लेकर नहीं आया, जिसके चलते वह दवाई नहीं खरीद पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को सस्ती दवाई और सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए हर संभव कोशिश की है, परंतु लोनी अस्पताल के डॉक्टर शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वह मरीजों को महंगी महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं। एक मेडिकल स्टोर का डायरेक्शन भी दिया जाता है। क्या कहीं कोई साठगांठ है? अगर नहीं तो फिर अस्पताल से दवाइयाँ मुहैया मरीजों को क्यों नहीं कराई जा रही? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि 10 में से 8 मरीजों को बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं? वह दवाइयाँ मरीज खरीद नहीं सकता। अगर डॉक्टर चाहें तो मरीज वह दवाई आसानी से खरीद सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ लिखकर। लेकिन शायद डॉक्टरों की नज़रों में मरीजों की कमजोरी का एहसास नहीं है, जिसके चलते मरीज दवाई खरीदने में असमर्थ है। नाम क्या आपका? पूजा जी। ये आप यहाँ दिखाने आई थी? हाँ। तो ये दवाई अंदर से मिली है बाहर भी है? ये अंदर से मिली है, ये बाहर से मिली। ये बाहर से बोला है। हाँ। कि बाहर से मिलेगी ये? हाँ, बाहर से लेकर आओ जब से दिखाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? बरीशा खातून। बरीशा खातून जी, कहाँ से आई हैं? जी, इंदिरापुरी लक्ष्मी गार्डन। अच्छा, यहाँ दिखाने आई थी आप? जी। तो क्या इन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दवाई बाहर की लिखी है? जी, ये बाहर से लिखी। जी, बाहर से लिखी है। तो आपने कहा नहीं कि दवाई बाहर से आप नहीं लिख सकते? नहीं जी, हमने तो नहीं कहा। अच्छा, कौन सा मेडिकल बताया आपके लिए? वो वाला बताया था, और कहीं मत जाना, उस पे जाना। मतलब एक ही पर्टिकुलर मेडिकल बताते हैं, इसी मेडिकल से दवाई लानी है? मेडिकल से लाना। उधर से बताया था, उसी से लाना। अच्छा, आप कहीं से दूसरे मेडिकल से नहीं ले सकते? नहीं, बोल रहे उससे जो सामने मेडिकल है उसको से लेकर आना। चलिए, तो उन्होंने बोला था इसी मेडिकल से लेनी है? बाहर मेडिकल उन्होंने बताया था कौन से मेडिकल पे जाना है? अच्छा, तो आप इसी पे गई, इस वाले मेडिकल पे नहीं गई, कृष्णा वाले पे? किसी से भी ले आते। अच्छा, किसी पे ले आते हैं। तो दवाई बाहर की लिखी है आपके लिए? मतलब हर बार बाहर की लिखते हैं, आज ही लिखी है? हर बार बाहर की लिखते हैं। नाम क्या आपका? संतोष। संतोष जी, कहाँ से आए हैं? मोहरा से ही आया हूँ। हाँ जी। खास के कल। अच्छा, तो ये जो दवाई बाहर की लिखी है, आपने कहा नहीं कि बाहर की दवाई क्यों लिख रहे हैं आप? ये तो डॉक्टर लोग जानेंगे, हम कमजोर आदमी, हमें क्या सर, जो दे दिए ठीक है, ना दिए तो ठीक है, क्या कर सकते तो इसे कोई मेडिकल बताया कहाँ से लानी है? ये सामने वाले हैं, इनसे बताओ। अच्छा, CFS वगैरह से। क्या नाम है आपका? रानी शर्मा, रानी शर्मा जी, कहाँ रहती हैं? संगम विहार। अच्छा, ये जो बाहर की मेडिसिन लिखी है, हाँ जी। ये आपने कहा नहीं बाहर की, आप क्यों लिख रहे हैं? मैंने नहीं बोला भाई, अच्छा। ये पहले भी इन्होंने लिख के दिया था मुझे। अच्छा, कौन सा मेडिकल बताया? यही सामने मेडिकल है। ये CFS है, ये कृष्णा वाला? अरे ये सामने बताया, जूस के बगल में। ये CFS हाँ जी। नीले बोर्ड वाला? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन जी, कहाँ से आए हैं? लोनी से। अच्छा, ये दवाई बाहर की लिखी है आपको? अच्छा, तो कोई मेडिकल बताया कौन से मेडिकल से लेनी है? अच्छा, चलिए।